बहुत सारे दोस्तों के जहन में एक सवाल होता है कि क्या हम अपने सादे फ्रिज को इन्वर्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो आज की वीडियो में इसका जवाब भी देते हैं और आपको बताते हैं कि इन्वर्टर कंप्रेसर किस तरीके से काम करता है और इन्वर्टर कंप्रेसर अगर हमने रिप्लेस करना है तो उसका साइज़ का किस तरह हमें पता चलेगा। जी तो दोस्तों, ये एक फ्रिज है जिसके अंदर एक इन्वर्टर कंप्रेसर लगा हुआ था। अब जिनके घर में पड़ा हुआ था 3 बंदों ने आके चेक किया तो उन्होंने कहा कि इसका कंप्रेसर ख़राब है। इसी तरीके से डालेंस कंपनी वाले नुमाइंदे भी आके चेक करके गए, उनके मुताबिक भी इसका कंप्रेसर ख़राब था। लेकिन जब ये मेरी शॉप पे रिपेयर होने के लिए आया तो पता चला है कि इसका किट का मसला था, कंप्रेसर इसका ठीक था। इसकी दोस्तों मैंने लीकेज वगैरह ट्रेस करनी थी, इसलिए मैंने इसको बीच में से निकाल लिया, इसको प्रेशर दे के इसकी मैंने लीकेज ट्रेस कर लिया। और यहाँ पे ये जो कंप्रेसर आपको नजर आ रहा है, जो मैंने पहले आपको चेक कराया वो 1.4 का है। इसी तरीके से इसके मुकाबले में ये वाला कंप्रेसर लगता है, यानी कि इसको अगर हम सादे में कन्वर्ट करेंगे तो 1.4 का कंप्रेसर हमें लगाना पड़ेगा। इसमें दोस्तों एक जैक लगा होता है जो कि इसके अंदर लग जाता है। बाकी ये किट होती है जो कि इसको इन्वर्टर में कन्वर्ट कराती है, यानी कि इसकी जो अंदर वाइंडिंग होती है उसको ऑपरेट करवाती है। दोस्तों सबसे पहले तो इसकी किट खोल लेते हैं और किट खोल के अभी यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूँ कि इसके अंदर कनेक्शन किस तरीके से हमने करने होते हैं। इसके बेसिकली दोस्तों लॉक के ऊपर ये किट मुश्तमिल होती है, इसका कवर जो है लॉक के ऊपर मुश्तमिल होता है। जैसे हम इसका कवर खोल लेते हैं तो यहाँ पे इसकी किट निकल के सामने आ जाती है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ, आपको यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे। इसमें जो पहला और तीसरा पॉइंट यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा जो कि थिम्बल बना हुआ है ये, और जो तीसरे नंबर पे है ये हमारा मेन इनपुट की सप्लाई यहाँ पे लगती है। बेसिकली यहाँ पे एक प्रोटेक्शन लगी होती है जहाँ से 2 तारें ऊपर जाती हैं, एक कॉमन हो जाती है और वापस एक तार काले रंग की आती है जो कि यहाँ पे आके लग जाती है और हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर ऑन हो जाता है। बेसिकली वो जो तार होती है वो हमारे थर्मोस्टेट से होके आती है और जो है इसका कूलिंग वगैरह को सेंस कराती है। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये एक हमारे पास 1.4 का सादा एक कंप्रेसर पड़ा हुआ है, इसको चला के चेक कराता हूँ। ये मैं पहले आपको 100 वाट पे चेक कराऊंगा कि 100 वाट पे ये किस तरीके से इसका बिहाफ है और जब हम इसको स्टार्ट देंगे इसकी स्टार्टिंग कितनी है और इसके रनिंग एम्पेयर कितने हैं। तो दोस्तों सादा कोई भी कंप्रेसर है वो कभी भी 100 वाट पे स्टार्ट नहीं लेगा, चाहे वो छोटा या बड़ा है। जैसे इसको हम यहाँ पे एम्पेयर पे लगाते हैं तो इसका स्टार्टिंग 11 एम्पेयर थी और ये 11 एम्पेयर से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके 1.2 एम्पेयर पे आके इसने रनिंग पकड़ी। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि कम से कम हमारे पास 3 किलोवाट या 3 kVA का जनरेटर या कोई भी इन्वर्टर होना चाहिए, तब हमारा फ्रिज जो है स्टार्ट लेगा। अब यहाँ पे इसको एक साइड पे कर लेते हैं। इसके अंदर बेसिकली एक रिले और एक यहाँ पे जो है इसके अंदर प्रोटेक्टर एक जो है लगा होता है, यानी कि ये एक ओवरलोड होता है। रिले बेसिकली इसको स्टार्ट कराती है और ये जो ओवरलोड होता है ये बेसिकली जब एम्पेयर ज्यादा हो जाते हैं या फ्रिज हमारा स्टार्ट नहीं लेता तो उसको करंट देना बंद कर देता है। अब यहाँ पे एक इन्वर्टर कंप्रेसर ले लेते हैं, इसके मैं आपको कनेक्शन जो है यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। अभी पहले 2 प्रोटेक्शन वाले पॉइंट है ये मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। इसमें आपको एक जैक नजर आ रहा होगा जो कि व्हाइट कलर का है, इसके अंदर मैं डायरेक्ट 2 तारें लगाऊंगा और एक थर्मोस्टेट की तार इसके साथ जो है फेस के साथ डायरेक्ट करूंगा। न्यूट्रल यहाँ पे कॉमन होता है और फेस यहाँ से जो है थर्मोस्टेट से होके आ रहा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जैक इसके अंदर लगा देते हैं। बेसिकली इसके भी आम कंप्रेसर की तरह 3 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इसको कभी भी हम रिले ओवरलोड पे नहीं चला सकते, ये फौरन से पहले ये खराब हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे इसको जो है साइड पे कर लेते हैं, नीचे को कवर इसलिए रखेंगे कि इसकी सेफ्टी रही, कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। अब सबसे पहले जब हम यहाँ पे इसको तारें देंगे तो ये मेन इनपुट होगी तो यहाँ पे डायरेक्ट करंट आ जाएगा। उसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इसके लिए तारें लगा देता हूँ और यहाँ पे एक तार सोल्ड करूंगा जो कि थर्मोस्टेट की काली तार होती है जो कि पीछे थर्मोस्टेट से होके आ रही होती है, उसको जो है फेस के साथ मैंने कनेक्ट करना। तो दोस्तों ये राइट साइड वाला जो पॉइंट होता है ये हमारा फेस के ऊपर लगता है, यानी कि ये थर्मोस्टेट से होके आ रहा था। तो यहाँ पे मैं एक तार सोल्ड करूंगा, तार सोल्ड करके इसको जो मैंने रेड कलर की तार है जहाँ पे हमारा फेस बन रहा है उसके साथ मैं ज्वाइंट कर दूंगा। अब दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको कनेक्शन की समझ आ रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो कमेंट में यस लिख के जाएं ताकि इस तरह की मजीद टेक्निकल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ। अब दोस्तों इसको मैं यहाँ पे सीरीज पे लगाऊंगा तो इसका जो है थोड़ा सा बल्ब ग्लो होगा। इसकी ये निशानी होती है कि इसके अंदर जो कैपेसिटर है वो चार्ज हुआ है, इसका मतलब ये है कि किट में करंट जा रहा है। तो इन्वर्टर कंप्रेसर की दोस्तों खास बात ये होती है कि इसने 100 वाट पे भी देख सकते हैं, खाली पे 100 वाट पे इसने स्टार्ट ले लिया। अगर इसमें गैस होगी तो ये कभी भी 100 वाट पे स्टार्ट नहीं लेगा क्योंकि इसके ऊपर लोड होगा। अब जैसे ही इसका हम आगे से मुंह बंद करते हैं तो पीछे से आप देख सकते हैं सीरीज फुल ग्लो हो जाती है। इसका मतलब ये है कि इसके एम्पेयर ज्यादा हो जाते हैं जब हम उसका मुंह बंद करते हैं। अब जैसे ही मैं इसको एम्पेयर सॉकेट पे लगाता हूं तो इसने कम एम्पेयर से स्टार्ट लिया और जैसे ही हम इसका मुंह दबाते हैं तो इसके एम्पेयर पीछे से ज्यादा हो जाते हैं। जैसा कि पहले 0.3 एम्पेयर ले रहा था, अभी 0.89 पे चला गया है। तो यानी कि ये लोड के हिसाब से होता है, जिस हिसाब से इसने कूलिंग करनी है उस हिसाब से इसने खुद को मैनेज करना होता है। अब आ जाते हैं अगर आपने सादे कंप्रेसर को जो इन्वर्टर में कन्वर्ट करना है तो अगर आपका 1.4 का साइज है तो ये वाला कंप्रेसर आपको लगाना पड़ेगा और ये पूरा सेट आपको जो है मार्केट से तकरीबन 12 से 15 हज़ार रुपए तक मिलता है। यानी कि अगर आप इस अपना कंप्रेसर भी ये एडजस्ट वगैरह करवा लेते हैं तो तकरीबन 15 से 16 हज़ार रुपये तक आपका खर्चा आता है। तो ये आप फिर इसको जो है कम यानी कि छोटे सोलर इन्वर्टर के ऊपर भी इसको जो है इजीली चला सकते हैं। अभी आपके हिसाब से सादे फ्रिज को इन्वर्टर कंप्रेसर में तब्दील कराना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दे के जाइएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और इस तरह की मज़ीद टेक्निकल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।